हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन एंड मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो शुरू करते हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी को। साइन ऑफ प्रेगनेंसी हम देखेंगे लिविंग में, डेड में और डायग्नोसिस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। तो मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें क्या साइन देखने को मिलते हैं, लिविंग में, डेड में। देन डायग्नोसिस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस, मतलब अगर बच्चे की डेथ हो गई यूट्रस के अंदर तो कैसे पता लगाएंगे, जस्ट फीमेल के, प्रेग्नेंट फीमेल के, लेडी के साइन एंड सिम्टम देख के कि उसकी जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी है। और कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, उन टेस्ट के थ्रू या जस्ट साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि फीटस की डेथ हो चुकी है यूट्रस में। तो शुरू करते हैं। तो जो साइन है इन अ लिविंग फीमेल, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लिविंग है, तो उसमें क्या साइन देखने को मिलते हैं? इसमें 3 साइन देखने को मिलते हैं: प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव या कन्फर्मेटरी या एब्सोल्यूट साइन। अब इसमें क्या है, प्रिजम्पटिव साइन में 8 पॉइंट कवर करने अपने को, प्रोबेबल साइन में भी 8 पॉइंट कवर करने और पॉजिटिव कन्फर्मेटरी में 5 है। तो प्रिजम्पटिव साइन और प्रोबेबल साइन दोनों का ही मतलब ये है कि प्रिजम्पटिव साइन में हम जस्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है, ये कोई कन्फर्म या एब्सोल्यूट साइन नहीं है। मतलब ये जो साइन है फीमेल में और अदर कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, और जो एब्सोल्यूट साइन है ये भी और अदर कंडीशन में फीमेल में देखने को मिल सकता है ना। लेकिन जो अपने पॉजिटिव कन्फर्मेटरी या एब्सोल्यूट साइन है, अगर ये साइन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, मतलब वुमेन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो कन्फर्म है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। बट एब्सोल्यूट में, प्रोबेबल में और प्रिज्यूम में हम जस्ट गेस कर सकते हैं या प्रिज्यूम कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है, बट कंफर्म नहीं कर सकते। और सेम एज प्रोबेबल में भी ऐसा है, प्रोबेबल में ज़्यादा चांसेस होंगे कि लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि साइन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू प्रिजम्पटिव साइन। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रिजम्पटिव साइन क्या है। 8 प्रिजम्पटिव साइन जो है, सबसे पहले अपना सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें जो सबसे पहले हो गया अपना सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देन सेकंड है मॉर्निंग सिकनेस, थर्ड सिम्पैथेटिक डिस्टर्बेंस, फोर्थ है चेंजेस इन ब्रेस्ट, 5 है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, 6 है चेंजेस इन वेजाइना, 7 है क्विकनिंग और 8वां है अपना यूरिनरी डिस्टर्बेंस। अभी हम जस्ट इसके नाम पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। फिर अपना प्रोबेबल साइन भी 8 है। तो वो प्रोबेबल साइन क्या है अपने, चेंजेस होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को। एब्डोमेन में क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन एब्डोमेन अभी देखेंगे आगे। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ ओस, 2 सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और ओस। ओस मतलब अपने सर्विस से रिलेटेड हो गया, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। सर्वाइकल म्यूकस प्लग, इंटरमीडिएंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बेलॉटमेंट, यूट्राइन सूफ्ले और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। देन अपना थर्ड पॉइंट जो है पॉजिटिव कन्फर्मेटरी या एब्सोल्यूट साइन, उसमें जो अपने को 5 साइन देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फीटल हार्ट साउंड, FHS जिसको बोलते हैं। फिर पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, पाल्पिटेशन ऑफ फीटल मूवमेंट। रेडियोग्राफी और सोनोग्राफी में जब हम इमेजिंग करेंगे, उसकी जो इमेज बनकर आएगी रेडियोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी में, तब तो हम फीटल के पार्ट को देख ही सकते हैं, है ना। तो उसमें उसके रिब्स को, उसके वर्टेब्रल कॉलम को, उसके हेड को, है ना। तो रेडियो अल्ट्रासोनोग्राफी में तो वैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि अपना फीटस है वो में या यूट्रस ऑफ द प्रेग्नेंट पे। ठीक है। तो अभी प्रिजम्पटिव साइन देखते हैं। तो प्रिजम्पटिव साइन जैसे मैंने पहले बोला, ये साइन ऐसा साइन है कि इसमें हम बस ये बोल सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो, बस हम इतना बोल सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी को हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। हम ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। इसलिए साइन जो है अनइम्पोर्टेंट है मेडिकल लीगल। ठीक है। एक्सेप्ट क्विकनिंग, इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि क्विकनिंग है क्या। ठीक है। सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखते हैं। तो सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन के अंदर अपना क्या है कि सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है प्रेगनेंसी में, अपने को तो उतना मालूम है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको जब मिल्क सिक्रेशन चालू होता है, मिल्क सिक्रेशन चालू होने लगता है 3rd to 4th मंथ में, तो उसमें क्या होता है कि लैक्टेशनल एमेनोरेजिया चालू होता है। लैक्टेशनल एमेनोरेजिया वाले फेज़ में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो पॉज हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। लेकिन अभी ये जो साइन है, क्या सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही मेंस्ट्रुएशन रुकता है? अभी ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है। अब ये जो अपना सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है और किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, तो यूटेराइन, ओवेरियन, इमोशनल और इंडोक्राइनल डिसऑर्डर। अगर यूटेराइन, ओवेरियन या इमोशनल डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। इमोशनल डिसऑर्डर बोले तो जैसे फियरनेस और नर्वसनेस। ठीक है। फियरनेस और नर्वसनेस। ठीक। तो ये वो कंडीशन है जिसमें अदर देन प्रेगनेंसी फीमेल में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि उसका सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इसलिए ये एब्सोल्यूट साइन नहीं है। सेम एज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब तुमने देखा होगा फीमेल लेडी में मॉर्निंग के टाइम में स्टार्टिंग के 2 to 4 मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें नोजिया और वोमिटिंग होता है उसको। ठीक है। ये प्रीमियम है जिसकी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें देखने को मिलता है। और जब ये एक्सेसिव हो जाता है मॉर्निंग सिकनेस मतलब मॉर्निंग के टाइम में नोजिया और वोमिटिंग होना प्रेग्नेंट वुमेन का, तो इसको जब एक्सेसिव फॉर्म में होता है तो उसको होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेर। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है अपने MCQ के लिए। ठीक है। देन आगे अपना देखेंगे अगर हम, तो क्या होता है फेलेसिस। मतलब अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा देखने को मिले कि मॉर्निंग सिकनेस जैसे कंडीशन देखने को मिले। अब बहुत सारी वुमेन में जो प्रेग्नेंट नहीं है उसमें माइग्रेन के टाइम, वम इन्फेस्टेशन के टाइम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, देखने को क्या मिलता है अपने को, मॉर्निंग सिकनेस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसलिए मेडिकल लीगली इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट साइन नहीं है। और सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या लिखा, मैनिफेस्टेशन इज रेयर इन मल्टीपारा। मतलब एक से ज़्यादा जो एक साथ बच्चे की एक टाइम पे एक से ज़्यादा बच्चे की अगर डिलीवरी होती है उसको मल्टीपारा बोलते हैं। तो सिम्पैथेटिक डिस्टर्बेंस ये दिखते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसको हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। सिम्पैथेटिक डिस्टर्बेंस में क्या है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होना,
एपेटाइट का इंक्रीज हो जाना, लॉस ऑफ टेम्पर और ईजी फटेगेबिलिटी, ईजिली वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है बहुत जल्दी थक जाती है, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक डिस्टर्बेंस। ये तो वो कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए एब्सोल्यूट साइन नहीं है। इस तरह से सारे के सारे जो मैं हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको मैं फटाफट पढ़ के बताने वाला हूँ, ये जितने भी साइन है और भी कंडीशन में अपने को देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट साइन नहीं। बस अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है पॉइंट अपने। तो अगर हम देखेंगे सेकंड मंथ में क्या है कि ब्रेस्ट इनलार्ज हो गई, एरियोला निप्पल ये सब क्या हो गए, डार्क हो गए। फिर थर्ड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, येलोविश होता है, थिन होता है, ठीक है। इसमें लार्ज फेजोसाइटिक सेल होते हैं, और फेट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और जब डिलीवरी के 10 डेज तक ये कोलेस्ट्रॉल ही फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन क्या करती है, प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के बाद, प्रेग्नेंट नहीं है, डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के 10 दिन तक कोलेस्ट्रॉल ही सिक्रेट होता है। 10 दिन के बाद फिर वाइट मिल्क में वो रिप्लेस हो जाता है। वाइट मिल्क में क्या चेंज आता है कि जो इधर फेजोसाइटिक सेल जो थे वो लार्ज थे, फेट ग्लोब्यूल्स स्मॉल थे, बट इधर फेट ग्लोब्यूल्स लार्ज हो जाएंगे और फेजोसाइटिक सेल स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 6th मंथ में क्या होता है। 6th मंथ में क्या होगा, ये सेकंड थर्ड मंथ की तरह है कि निप्पल से लार्ज हो जाएंगे और ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, फर्म नोड्यूलर टेंडर ऐसा हो जाएगा। वेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, लीनियर एल्बिकेट्स देखने को मिलते हैं, मतलब सिल्वर लाइन वाइट लाइन देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे मसल्स का टियर हो गया, वाइट लाइनिंग है। एब्डोमेन में भी देखने को मिलता है, अभी हम आगे चल के देखेंगे, लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है, और इधर अपने को ब्रेस्ट पे भी देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन है, ऑब्जेक्शन क्या है इसमें, ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो जितने भी हमने चेंजेस देखे हैं ब्रेस्ट के अंदर, ये और कौन सी और कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। ओरल कंट्रासेप्टिव का अगर ओरल कंट्रासेप्टिव हमने एक्सेस में कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो जब देखने को मिल सकता है, या ओवेरियन ट्यूमर हो गया, ठीक है, तब हमें देखने को मिल सकता है। अभी आगे चलते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मतलब सिर्फ फेस नहीं, पूरी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आ गए, इसके अंदर आगे पॉइंट अपना सबसे पहला क्या होगा, जो वल्वा है वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, वल्वा डार्क हो जाएगा, ठीक है, मतलब फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो। देन अम्बिलिकस से लेकर अपने वल्वा तक एक डार्क लाइन प्रेजेंट होती है, उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीनिया निग्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एरियोला डार्क हो जाएंगे, आईलिड्स, चीक्स और एक्जिला ये कैसे हो जाएंगे, डार्क। इसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी है, क्लाउजमा, ठीक है। ये क्लाउजमा और लीनिया निग्रा, इसके पहले हमने क्या देखा था, लीनिया एल्बिकेंस देखा था, क्या देखा था, लीनिया एल्बिकेंस। तो ये पॉइंट याद करने वाले हैं कि लीनिया एल्बिकेंस क्या है, लीनिया निग्रा क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने को इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यू के, अगर हम एमसीक्यू को लेकर देखें तो, ठीक। फटाफट से देखते हैं। और इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हुई अदर देन प्रेगनेंसी, और ये साइन कब देखने को मिलते हैं, पहली बात तो ये फेयर में देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं चेंजेस फेयर में। और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी अगर वुमेन आगे चल के करेगी तो उसमें ये साइन इतने प्रोमिनेंटली नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन है, इसलिए ये एब्सोल्यूट साइन नहीं है। फिर चेंजेस इन वेजाइना में अपने को इस को क्या बोलते हैं, चेंजेस इन वेजाइना को हम बोलते हैं चेडविक साइन या जेकमियर साइन। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब ऐसे ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए चेडविक, ऑप्शन बी जेकमियर, ऑप्शन सी कुछ और, डी कुछ और, मतलब डी में सब दे सकते हैं बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने को, क्या बोलते हैं चेडविक्स और जेकमियर साइन, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है कि जो अपना ये होता है 4th to 6th वीक के बाद, 4 to 6th वीक के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन और स्टेगनेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, कहाँ पर, यूट्रस पे। तो यूट्रस कैसे हो जाती है, ग्रेविड, मतलब साइज में इंक्रीज़ हो जाएगी, थिकनेस में इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो वेजाइना पर प्रेशर आएगा तो कलर ऑफ, मतलब प्रेशर से रिलेटेड नहीं है अब, क्योंकि सर्कुलेशन और स्टेगनेशन बढ़ चुका है इसका ब्लड का वहाँ पर, तो वेजाइना के पास भी बढ़ेगा, तो वेजाइना का जो कलर है वो चेंज होता है, पिंक से वोलेट होता है, और वोलेट से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, पिंक से वोलेट और वोलेट से ब्लू, ठीक है। और वेजाइना कैसे हो जाएगी, सॉफ्ट, और वहाँ से सिक्रेशन कुछ निकलती है। अभी आगे हम चल के देखने वाले हैं कि वेजाइना से क्या सिक्रेशन निकलती है, अभी आगे एक पॉइंट आने वाला है। वेजाइना सॉफ्ट हो जाती है, वहाँ से सिक्रेशन रिलीज होती है, इंक्रीज होती है। अब क्विकनिंग देखते हैं, क्विकनिंग मतलब ऐसा फास्ट मूवमेंट करना या काम को जल्दी जल्दी करना, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्विकनिंग का मतलब क्या वो देखते हैं। तो क्विकनिंग मतलब है कि वुमेन को ऐसा फील होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि मूवमेंट ऑफ चाइल्ड उसके यूट्रस या वूम के अंदर हो रही है, मतलब उसको चाइल्ड के मूवमेंट का फील होता है। बच्चा, हमने सुना ना, बच्चा मूवीज़ वगैरह में तुमने देखा होगा कि बच्चा अंदर से लात मार रहा है, तो जो सब्जेक्टिव फीलिंग आ रही है मदर को, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, बस ये सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग है, ठीक है, मदर की मूवमेंट ऑफ चाइल्ड होना। इस स्टेज में हम क्या बोलते हैं कि लेडी क्विक हो गई चाइल्ड के साथ, मतलब उसको उसकी फीलिंग आ रही है। ये मेडिकली इसका इंपॉर्टेंस है, कि बाकी जो पॉइंट हमने देखा उसकी तरह नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इसमें भी ऑब्जेक्शन है। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है कि कभी कभी ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, हम इसको ऐसा कंफर्म तो कर नहीं सकते, मतलब सब्जेक्टिव मतलब उसको ही फील हो रहा है ऐसा। देन पेरिस्टाइल्सिस के साथ इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट उसकी बॉडी में हो रही है, और उसको क्या लग रहा है कि उसके अंदर उसको सब्जेक्टिव फीलिंग हो रही है कि उसके पेट में बच्चा है, हो रहा पेरिस्टाइल्सिस है, और उसको लग रहा है कि ये मूवमेंट ऑफ चाइल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, पेरिस्टाइल्सिस होता है, उसके साथ हम इसको अक्सर क्या होता है कि जो फीमेल लेडी होती है, फीमेल प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके साथ कंफ्यूज कर लेती है। अब हम देखते हैं यूरिनरी डिस्टर्बेंस। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि ग्रेविड यूट्रस हो जाती है, कैसी हो जाती है, यूट्रस ग्रेविड हो जाती है, वहाँ पे अपना ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है ना, स्टेगनेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाता है। तो इकट्ठा मतलब इन द सेंस कि उसका साइज इंक्रीज होता है ना, उसको इम्प्लांटेशन वगैरह के लिए। तो अब क्योंकि यूट्रस ग्रेविड हो चुकी है, साइज में इंक्रीज हो चुकी है, तो ब्लैडर पे क्या होगा, प्रेशर आएगा,
ब्लडर पे प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होता है। मदर का जो वूम्ब होता है वो एब्डोमेन में कितना लार्ज हो जाता है ना, तो नीचे लोअर एब्डोमेन तक भी वो एक्सटेंड होता है। तो क्या होगा जब थर्ड ट्राइमेस्टर में वो जब हेड डिसेंड करता है पेल्विस की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाती है। अब तुम खुद ही सोचो, यूरिनरी ब्लडर पे प्रेशर बढ़ रहा है ना, ब्लडर पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो मिक्चुरेशन होगा वो भी तो इंक्रीज़ करेगा ना, मिक्चुरेशन भी इंक्रीज़ करेगा ना। तो ये हो गया अपना यूरिनरी डिस्टर्बेंस। इस तरह से हमने ये 8 पॉइंट कवर कर लिए अपने प्रिजम्पटिव साइन के। ठीक, प्रिजम्पटिव साइन के हमने फेलिसीज वगैरह देखी, उसके रिलेटेड जो भी अंदर साइन वगैरह वाले पॉइंट थे, मतलब हमने पूरा डिटेल में अच्छे से इसको देख लिया है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट ठीक है हमने कवर कर लिए। प्रिजम्पटिव होगा। अभी एब्सोल्यूट साइन देखते हैं। एब्सोल्यूट साइन में क्या है, इसको फटाफट देखते हैं। एब्सोल्यूट साइन भी क्या है, सॉरी अपने प्रोबेबल साइन देखते हैं। तो प्रोबेबल साइन भी अपने कैसे हैं कि ये साइन भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं करते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। मतलब प्रिजम्पटिव साइन से ज़्यादा चांसेस होंगे अगर ये साइन दिख रहे हैं प्रेगनेंसी होने के, बट रिलेटिवली हाई है इसमें चांसेस, बट ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर के साइन देखते हैं क्या क्या दिए हुए। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, सबसे पहले इसमें क्या देखा था, चेंजेस इन एब्डोमेन। देन क्या देखा था, सोफनिंग ऑफ लोअर रोस। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने इसमें, चेंजेस इन एब्डोमेन, सोफनिंग ऑफ लोअर ओस, सोफनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सोफनिंग ऑफ ओस, सर्वाइकल म्यूकस प्लग, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन डेवलपमेंट, यूट्राइन सोफ्ले, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इसको फटाफट डिटेल में देखते चलो, कुछ नहीं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो तो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, 8 पॉइंट प्रिजम्पटिव में भी थे, 8 पॉइंट अपने प्रोबेबल में भी है। तो एब्डोमेन वाले में अभी हम देखते आगे क्या है इसमें। तुम पूरा पढ़ लेते हैं, बस मैं तुमको बताऊंगा इसको किस तरह से याद करना है। विद प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी एब्डोमेन डिस्टेंड करता है 12 वीक। फंडस क्या होता है, पाल्पेट कर सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास। ठीक है, फंडस को, यूट्रस के फंडस को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास पाल्पेट कर सकते हैं 12 वीक के टाइम पर। 24 वीक पे एम्ब्लिकस पे आ जाता है। 36 पे फंडस कहाँ जाएगा, कहाँ पर हमको फील होगा फंडस, एब्डोमेन पर। एब्डोमेन कितना डिस्टेंट हो जाता है, फंडस की वजह से डिस्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास पाल्पेट कर सकते हैं उसको हम। देन एम्ब्लिकस के पास, देन जिफी स्टर्नम, यानी लोअर एंड जो अपने जो लोअर एंड होता है इसका अपने स्टर्नम का, वहाँ तक भी ये पूरा अपना फंडस यानी यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फीटस है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए। 40 वीक पे क्या हुआ, 2 इंच बिलो जिफी स्टर्नम। ठीक है, जिफी स्टर्नम उसमें क्या था, 36 वीक में कि जिफी स्टर्नम तक आ गया था। अब अभी 2 इंच नीचे ही तक आया, मतलब उसमें क्या था कि क्लोज हो गया है ना, एक्जैक्टली कितना क्लोज हो नहीं बोला, काफ़ी क्लोज हो गया, बट इसमें क्या 2 इंच नीचे आ जाएगा जिफी स्टर्नम पर से 40 वीक के आसपास। ठीक है, इसमें मैंने अपने को क्या ध्यान रखना कि ये एक्सटेंड करता करता यूट्रस का फंडस जिफी स्टर्नम तक आ जाता है। पहला पॉइंट अगर हम इतना भी लिख देंगे तो अपना हो जाएगा। अभी 12 वीक, 24, 36, 40 वीक्स याद करने से अच्छा है कि वो जिफी स्टर्नम तक एक्सटेंड कर जाता है अपना फंडस ऑफ यूट्रस। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एब्डोमेन पे मैंने बोला था वहाँ पे चेंजेस इन ब्रेस्ट में, अगर तुमको याद हो प्रिजम्पटिव साइन के अंदर क्या था, लीनिया एल्बिकेंट्स थे, ये लीनिया एल्बिकेंट्स थे। ठीक है, क्या थे, लीनिया एल्बिकेंट्स थे अपने ये। ठीक, ऐसे ही लीनियर एल्बिकेंट्स अपने को कहाँ देखने को मिल रहे हैं, प्रोबेबल साइन के अंदर। किस में देखने को मिल रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, कहाँ देखने को मिल रहा है, एब्डोमेन के अंदर, ये रहा सेकंड पॉइंट। ठीक, लीनियर एल्बिकेंट्स कहाँ, लोअर एब्डोमेन पर, लेटरल एस्पेक्ट पर। ठीक, अभी 7th मंथ पे एम्ब्लिकस इज इन लाइन विद एब्डोमेन, लेटर इवर्टेड। मतलब क्या है कि जो अपना एम्ब्लिकस है वो जो अपना एब्डोमेन है उसके लाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप नहीं भी समझोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 पॉइंट भी लिख रहे हो, ये सब इतना डिटेल में, वैसे इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं पड़ता। अगर आप जस्ट वो 8 और 5 साइन लिख दोगे तो भी आपको अच्छे खासे मार्क मिलेगा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है अपने को, इतना नहीं करना। एक्सप्लेन करना भी है तो थोड़ा थोड़ा करना, पहला और दूसरा पॉइंट जस्ट बस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, चेंजेस इन एब्डोमेन के पास क्या था, सोफनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अच्छा, उसमें ऑब्जेक्शन क्या दे सकते हैं हम कि एब्डोमेन का साइज इंक्रीज हो रहा है फंडस के एक्सटेंड होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर फीटस है, पहला पॉइंट था। सेकंड में उसमें लीनियर एल्बिकेंट्स है। तो क्या ये साइन सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई वुमेन, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन ओबेसिटी से, क्या नाम है, ओबेसिटी है उसको, असाइटिस है, फ्लेटस है, यूट्राइन ट्यूमर है, ओवेरियन सिस्ट है और अदर मैलेग्नेंट है, तो भी तो उसके अंदर ऐसे साइन देखने को मिल सकते हैं। यानी एब्डोमेन का डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है ना। एब्डोमेन का डिस्टेंशन तभी तो देखने को मिल सकता है जब अपने क्या होगा कि फैटी होगी लेडी, ओबेसिटी होगी, उसको फ्लूइड या असाइटिस होगा, असाइटिस मालूम है तुमको, एब्डोमेन में अपना फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। देन फ्लेटस, यूट्राइन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, अब क्या है सेकंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे उसमें सोफनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब सोफनिंग लिखा है, मतलब इनिशियली वो कैसा रहा होगा, हार्ड रहा होगा। हार्ड कैसे, किस तरह से हार्ड रहा होगा कि इसको अगर हम पढ़े 6 to 8 वीक जो है, लोअर एब्डोमेन पे एक हाथ लगाएंगे हम और 2 फिंगर लगाएंगे, अदर हैंड पोस्टीरियर फोर्निक्स का होती है अपने वेजाइना के पास, पोस्टीरियर फोर्निक्स पे एक हाथ लगाएंगे और एक हाथ कहाँ लगाएंगे, लोअर एब्डोमेन पर। इसको आप इमेजिन कर सकते होंगे कि एक हाथ अपना, फॉर एग्जांपल कि ये प्रेग्नेंट वुमेन हो गई अपनी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। ठीक, तो उसमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका ये लोअर एब्डोमेन है। ठीक है, ये लोअर एब्डोमेन है और देन इसका वेजाइना के, उसके वेजाइना के फोर्निक्स के पार्ट्स, उसके वेजाइना के फोर्निक्स के पार्ट, एक हाथ इधर
लोअर एब्डोमेन, एक और एक हाथ इधर फोरनिक्स पे वेजाइना के। अब जब हम इसको यहाँ से पाल्पेट करेंगे, यहाँ से इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो हमको यहाँ पर फोरनिक्स के पास वो फील होना चाहिए, और ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है तो मतलब अपना फिटस वहाँ पर वोम के अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपना पॉइंट क्या है कि आफ्टर 6 to 8 वीक ऑन एग्जामिनेशन विद वन हैंड ऑन लोअर एब्डोमेन, टू फिंगर, हैंड नहीं रखते तो फिंगर करते हैं हम पोस्टीरियर फोरनिक्स ऑफ वेजाइना के अंदर, टू अपीयर टचिंग ईच अदर। अपने को ऐसा फील होगा कि विदाउट प्रेगनेंसी दिस इज़ अनलाइकली टू अपीयर, दोनों के दोनों, अगर हम लोअर एब्डोमेन पे कर रहे हैं, उधर टू फिंगर कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, दोनों पे जो हाथ है और जो फिंगर है दोनों पे एक दूसरे को टच करते हैं। क्यों करते हैं? सॉफ्टनिंग की वजह से, यूट्राइन सेगमेंट की। तो ठीक है, ऐसा है वो, मतलब वो अभी इस तरह से हो जाता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। अब हम ओस का देखते हैं, ओस का देखते हैं। तो जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी रहती है, नॉन प्रेग्नेंट जो लेडी रहती है, उसका कैसा रहता है, हार्ड लाइक नेल, और फिर 6 to 8 वीक के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है लाइक लिप। ठीक है, जो अपना ओस है, ओस के अंदर जो चेंजेस है, सॉफ्टनिंग ऑफ ओस जो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एमसीक्यू के लिए। इसको बोलते हैं गूडल्स साइन। क्या बोलते हैं? गूडल्स साइन। ऐसे ही सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेगर्स साइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। ठीक है, हाथों हाथ अगर आप नोट्स बनाएंगे वीडियो देख के तो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो हार्ड लाइक नेल होता है स्टार्टिंग में, देन वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट लाइक लिप। ठीक है, सर्विक्स में भी बिकम सॉफ्ट इवन इट्स इन्फ्लामेशन और ट्यूमर ऑफ यूट्रस, मतलब और भी कंडीशन में सर्विक्स क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है इन्फ्लामेशन के टाइम पे, ट्यूमर के टाइम पे यूट्रस के। इसलिए प्रोबेबल साइन के अंदर है, एब्सोल्यूट साइन के अंदर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि और भी कंडीशन है जिसमें ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लेडी प्रेग्नेंट भी नहीं है। और वो कौन सी कंडीशन, कौन सी है? ये इन्फ्लामेशन वाली, और दूसरी ट्यूमर वाली यूट्रस की। ठीक है, और क्या सेकंड पॉइंट क्या है, जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो ट्रांसवर्स हो जाती है सर्कुलर से, पहले सर्कुलर होती है, बाद में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप की हो जाएगी, पहले सर्कुलर थी, है ना, पहले सर्कुलर थी, फिर बाद में कैसे ऐसा ट्रांसवर्स टाइप की हो जाएगी थोड़ी, ऐसा। ठीक है, अब जो अपना सेकंड पॉइंट है, अपना जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सॉरी, सर्वाइकल म्यूकस प्लग, सर्वाइकल म्यूकस प्लग। इसमें क्या है कि 2 मंथ के बाद सर्वाइकल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है म्यूकस के थ्रू, सिंपल, इसको सर्वाइकल म्यूकस प्लग बोलते हैं। तो ये पॉइंट था अपना। अब क्या है, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन इन रिलैक्सेशन। इंटरमिटेंट होता है कि मतलब एकदम से होता है सडनली, फिर सडनली चला जाता है, सडनली कम्स एंड सडनली गोज अवे। इस तरह के साइन को बोलते हैं इंटरमिटेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा सडनली, देन गायब हो जाएगा, है ना, देन सडनली रिलैक्सेशन, देन सडनली वो गायब हो जाएगा। और इस साइन को क्या बोलते हैं हम, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक्सटन हिक। क्या बोलते हैं? ब्रेक्सटन हिक साइन। क्या बोलते हैं? ब्रेक्सटन हिक साइन। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ब्रेक्सटन हिक साइन। अब क्या है कि इसको आगे पढ़ के देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस तरह से होता है, और इसको हम किस तरह से पाल्पेट करके पता लगा सकते हैं कि यूट्रस के अंदर इंटरमिटेंटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं। तो 2 महीने के बाद यूट्रस का कंट्रैक्शन होने लगता है। हाँ, प्रेगनेंसी होने के बाद भी कंट्रैक्शन चालू रहता है। ठीक है, और उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं एब्डोमेन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है ना, पाल्पेट ऊपर से करेंगे एक्सटर्नली, तो एब्डोमेन से करेंगे ना। इनिशियली जो कंट्रैक्शन है वो 1 से 2 मिनट का होता है, और रिलैक्सेशन होता है 20 से 30 मिनट का। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज, इंटरवल डिक्रीजेज। मतलब ये जो अपना टाइम है इसका कॉन्ट्रैक्शन का, ये इंक्रीज हो जाएगा, और जो रिलैक्सेशन का टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है ये देखने को मिलता है अपने यूट्राइन ट्यूमर के अंदर भी, यूट्राइन ट्यूमर के अंदर भी अपने को ऐसा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूट्राइन ट्यूमर के अंदर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, इसलिए एब्सोल्यूट साइन नहीं है। फिर आता है अपना बेलोटमेंट। बेलोटमेंट मतलब ऐसा चेंजेस इन एब्डोमेन में हमने देखा था कि डिस्टेंशन हो रहा है, वो बेलोटमेंट नहीं है ये। बेलोटमेंट में यहाँ पर एक क्या बेलोटमेंट इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो अपना फीटस है, जो फीटस है यूट्रस के अंदर, वोम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं फीटस को, कि वो लिक्विड एमाइने में, है ना, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, लिक्विड एमाइने, मतलब अपना जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें फीटस रहता है, उसको वो फ्लोट कर रहा है। कहाँ पर? अपना लिक्विड एमाइने यानी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस फ्लोट करता हुआ हमको पाल्पिटेशन पे फील होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेलोटमेंट। देन आगे पढ़ के देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नली और इंटरनली किस तरह से इसको हम बेलोटमेंट को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली कैसे पता लगाएंगे, वन हैंड इज केप्ट ऑन द फ्लैंक्स ऑफ एब्डोमेन, वन पुशेस एंड अदर परसीव द फीटस। अब इसका क्या मतलब है कि एब्डोमेन के, जस्ट एग्जांपल मान लो कि अपना क्या हो गया, मान लो ये फीमेल का एब्डोमेन, फीमेल का एब्डोमेन है ऐसा। ठीक है, और इसमें अपना वोम में बच्चा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक हाथ यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से पुश करेंगे इसको इस तरह की तरफ, तो बच्चा इधर खींचेगा एब्डोमेन से। फ्लैंक बोले तो उसका ये साइड वाला पार्ट है ना, लेटरल एस्पेक्ट वाला। और दूसरा हाथ हम जब यहाँ से फील करेंगे, हमने यहाँ से पुश करा तो बच्चा यहाँ पर आएगा, इस हाथ पे अपने को फील होगा। ठीक है ना,
तो पहला पॉइंट अपना क्या था कि अगर हम पहला पॉइंट अपना क्या है कि वन हैंड इज केप्ट ऑन ईच ऑफ द फ्लैंक ऑफ एब्डोमन, ठीक है। वन पुशेस एंड अदर परसीव द फीटस, एक तरफ से हम एब्डोमन के एक तरफ से लेफ्ट साइड से फॉर एग्जांपल उसको पुश करेंगे तो राइट साइड में अपने को आता हुआ फील होगा, ठीक है। एक्सटर्नली इस तरह से चेक करेंगे कि लिक्विड एमएनए में वो फ्लोट कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कि अगर वो लेडी को हमने स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया, तो लोअर एब्डोमन पे हम उसको पुश करेंगे तो और उसको देन पाल्पेट करेंगे और रीसेटल होता हुआ, रीसेटल मतलब उसको जस्ट एग्जांपल हमने सोचो कि लोअर एब्डोमन से बच्चे को हमने ऊपर की तरफ पुश करा तो बच्चा वहाँ पर रीसेटल होगा, नीचे की तरफ आएगा, और जब वो रीसेटल होगा तो अपने को क्या होगा, पाल्पेट करके फील हो जाएगा, ठीक है। ये अपने एक्सटर्नली 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए। इंटरनली में अपने जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि 2 फिंगर हमने एक हाथ की एंटीरियर फोर्निक्स में डाला, उसको पुश करा फीटस को, देन उसको परसीव करा हमने दूसरे हाथ पे एब्डोमन के ऊपर। अब कैसा है पॉइंट कि अपना ये जो प्रेग्नेंट फीमेल हो गई तो प्रेग्नेंट फीमेल के वेजाना के एंटीरियर फोर्निक्स के थ्रू 2 फिंगर से हमने यहाँ से फीटस को पुश करा। तो जब उसको पुश करेंगे तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा इधर लोअर एब्डोमन का हम अगर एक हाथ हमने ऊपर रखा है तो अपने को फील होगा कि नहीं होगा। अगर फीटस है, हमने 2 फिंगर अंदर एंटीरियर फोर्निक्स ऑफ वेजाना से उसको पुश करा तो ऊपर लोअर एब्डोमन पे हम दूसरे हाथ पे उससे उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि 2 फिंगर एंटीरियर फोर्निक्स में हमने डाला, देन पुश करा सेम पहले पॉइंट की तरह और परसीव करा फीटस को रीसेटल होते हुए। इधर हमने रीसेटल होने का इंतजार नहीं करा, दूसरे हाथ से हमने उधर ऊपर लोअर एब्डोमन पे दूसरे हाथ से फील कर लिया। इधर हमने उसको रीसेटल होने दिया और रीसेटल जब उसको होने देंगे तो उसको भी हम पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। और इधर एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेलोटमेंट हम कर रहे हैं, मतलब उसको पुश कर रहे हैं, दूसरे हाथ से फील कर रहे हैं या रीसेटल होने पर पाल्पेट करके फील कर रहे हैं, ये जब ही होगा, जब तभी पॉसिबल होगा जब लिक्विड एमएनए स्केंटी ना हो। स्केंटी मतलब स्मॉल अमाउंट में ना हो, अपने मिनिमम क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट हो। जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का फीटस की ग्रोथ के लिए उतना होगा तो हम बेलोटमेंट की जो ये मूवमेंट उसको फील कर सकते हैं। अगर वो स्केंटी हुआ, फॉर एग्जांपल लोअर देन रिक्वायर्ड से कम हुआ, स्केंटी हुआ, तो बेलोटमेंट वाली जो टेस्ट हम कर रहे हैं या जो हम इसको डन कर रहे हैं प्रोसेस को, वो नहीं हो पाएगा। अब यूट्राइन सूफले क्या है, यूट्राइन सूफले क्या है कि आफ्टर 4 to 5 मंथ, आफ्टर 4 to 5 मंथ क्या होता है, मरमर का साउंड आता है। मरमर के साउंड को हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं साइड ऑफ यूट्रस, साइड ऑफ यूट्रस यानी एब्डोमेन की तरफ से, एक्सटर्नली एब्डोमेन ऊपर एब्डोमेन की तरफ से हम उसको पाल्पेट करके ऑस्कल्टेट करके मरमर के साउंड को फील कर सकते हैं, ठीक है। ये मरमर का साउंड जो आ रहा है जिसको हम ऑस्कल्टेट करके फील कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लो थ्रू डायलेटेड यूट्राइन वेजल्स। अब यूट्राइन वेजल्स प्रेग्नेंट वुमेन में लोअर एब्डोमेन के पास जहाँ पर यूट्रस प्रेजेंट है इंटरनली, वहाँ पर वो यूट्राइन वेसल डायलेट हो जाती है और जब वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है तो सिंक्रोनस विद मेटरनल पल्स, जो बाकी आर्टरीज की आर्टेरियल पल्स होती है उसके साथ वो सिंक्रोनस रहता है, दोनों की भी पल्स एक साथ मिल जाती है, दोनों भी मिल जाती हैं तो दोनों का साउंड एक साथ मिलने की वजह से साउंड क्रिएट होता है मरमर का, ठीक है। अब ये जो है जो मरमर, अब ज़रूरी नहीं है जो मरमर का साउंड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में हो। अब ये एब्सोल्यूट साइन है तो ये साइन अदर देन प्रेग्नेंट वुमेन देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेगा, जब वस्क्यूलर फाइब्रोमायोमा ऑफ यूट्रस होगा, यानी फाइब्रोइड होगा, फाइब्रोइड एक तरह से कार्सिनोमा होगा, कैंसरस ट्यूमर बनना होगा यूट्रस के अंदर, तब अपने को ये देखने को मिलता है यूट्राइन सूफले, ठीक है। तो अपना जो लास्ट पॉइंट है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविंडेक्स टेस्ट, क्या बोलते हैं, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें जो अपना टेस्ट का नाम है वो है ग्रेविंडेक्स टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अब इसको हम एब्सोल्यूट साइन के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये 98% ही एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट होता तो ये भी एब्सोल्यूट साइन के अंदर होता, लेकिन ये प्रोबेबल के अंदर है तो 98% ही एफिशिएंट। इसमें करते क्या है कि एक ड्रॉप ऑफ यूरिन लेते हैं, उसको उसमें एंटी-HCG डालते हैं, देन सेंसिटाइज लेटेक्स पार्टिकल डालते हैं। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं है, एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ हमने ली है, 3 चीज़ क्या के लिए है, एक ड्रॉप ऑफ यूरिन लिया है, एंटी-HCG लिया है, सेंसिटाइज लेटेक्स पार्टिकल लिया है और एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो टेस्ट है ओनली 98% ही एफिशिएंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ये टेस्ट है अदर देन प्रेगनेंसी में और कब पॉजिटिव आता है, मतलब और कौन सी कंडीशन है कि ये पॉजिटिव आ जाएगा ऐसा देखने को मिलता है कब, ठीक है। तो जो हायर टेटिफॉर्म मोल, अब ये एक ऐसी कंडीशन रहती है इसमें जो अपने कोरोनिक विलाय रहते हैं ना वो सोल्व कर जाते हैं, कोरोनिक विलाय क्या कर देते हैं, सोल्व कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे और पिट्यूटरी ट्यूमर, तो इन 2 कंडीशन में भी अपने को टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, लेकिन लेडी प्रेग्नेंट नहीं है इसलिए अपना कौन से प्रोबेबल साइन के अंदर है। तो इस तरह से अपना प्रोबेबल साइन खत्म होता है, ठीक है। अब अपना क्या बचता है, यह है कि पॉजिटिव साइन, यानी 5 वो साइन, अगर वो साइन देखने को मिल रहे हैं तो लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। पहला क्या है, फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। पहला क्या है, फीटल हार्ट साउंड, ठीक। फीटल हार्ट साउंड में क्या हो गया कि ऑस्कल्टेट कर सकते हैं कब हम फीटल के हार्ट साउंड को, आफ्टर 4 मंथ, तब रेट 160 to 180 पर मिनट होता है। 6 to 8 मंथ के बाद कितना जाता है, 120 पर मिनट, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड कब नहीं सुनने को मिलेगा, तो फीटस डेड होगा, फीटस है ही नहीं, मर गया, कहाँ से साउंड सुनने को मिलेगा। या प्रेगनेंसी 16 वीक से कम है, क्योंकि 16 वीक तक अपना हार्ट डेवलप ही नहीं हुआ है ना,
देन एक्सेसिव फेट एब्डोमेन पे होगा, तो जो हार्ट साउंड है वो ऊपर तक नहीं आ पाएगी एब्डोमेन के। हाइड्राम न्यूज़ वो कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। रॉन्ग लाई ऑफ द चाइल्ड, अगर चाइल्ड का जो पोजीशन है नॉर्मल नेचुरल उसके अपोजिट या कुछ टिल्टेड पोस्चर में वो प्रेजेंट है तो फीटल हार्ट साउंड हम नहीं सुन पाते। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जो फीटल पार्ट्स हैं उसको भी पाल्पेट कर सकते हैं 4 to 5 मंथ के बाद। क्यों? क्योंकि उनका भी डेवलपमेंट हो चुका है, एब्डोमेन के थ्रू हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं। सेकंड अपना एब्सोल्यूट साइन अपना हो गया। थर्ड एब्सोल्यूट साइन क्या है, अगर जब फीटल पार्ट ही पाल्पेट कर रहे हैं हम सोचो तो फीटल पार्ट से मूवमेंट होंगे, तो उन मूवमेंट्स को भी हम पाल्पेट कर पाएंगे। ये भी 4 to 5 मंथ के बाद होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या दिया हुआ है, रेडियोग्राफी में क्या दिया हुआ है कि आफ्टर 3 मंथ एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में फीटल की बोन्स देखने को मिलती है। अब जो बोन्स से किस तरह से देखने को मिलती है अपने को वो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस तरह से देखने को मिलती है अपने को कि जो अपना स्कल है, क्या है स्कल, वो कैसे देखने को मिलता है अपने को, एमन्यूलर स्कल कैसे देखने को मिलेगा अपने को, एमन्यूलर शेडो या क्रेसेंटिक शेडो। क्रेसेंटिक मतलब चांद के शेप का, ऐसा है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, देखा होगा ना आपने चांद ऐसा कुछ, ठीक है, क्रेसेंटिक शेप ऐसा अर्धचंद्र की तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो वर्टेब्रल कॉलम है वो कैसे देखने को मिलेंगे अपने को रेडियोग्राफी के अंदर, लीनियर डॉट्स की तरह, ठीक है, बीडेड अपीयरेंस, ठीक। देन अपने जो रिब्स हैं फीटस के वो पैरेलली देखने को मिलेंगे, कर्ड, क्योंकि कर्ड ही रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, तो कैसे देखने को मिलेंगे अपने, उनका लेटर लाइक शेडो होगा। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो लॉन्ग लिम्ब की बोन्स हैं हाथ पैर की अपने, उनका लीनियर शेडो देखने को मिलेगा क्योंकि वो लीनियर बोन्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से अपना रेडियोग्राफी में जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला स्कल क्रेसेंटिक शेप का दिखेगा। स्कल कैसे देखने को मिलेगा अपने को, अपने स्कल कैसे देखने को मिलेगा, पहले क्रेसेंटिक, वर्टेब्रल कॉलम लीनियर डॉट्स, और रिब्स फाइन कर्व पैरेलल लाइंस, लॉन्ग बोन्स लीनियर शेडो, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी पर आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में कैसे पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। पहला है 6 to 8 वीक के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देती है कि बच्चा है। 6 to 8 वीक के अंदर ही, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब ज़्यादा एडवांस है अपना किसके कंपेरिजन में, रेडियोग्राफी के। और 6 to 8 मंथ वीक्स के बाद इकोकार्डियोग्राफी अगर अपन ने करी, स्पेशली जो हार्ट के लिए रहती है, तो हार्ट मूवमेंट को वो डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि जो 12 वीक के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी हार्ट बीट को भी डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी 6 to 8 वीक के अंदर कर लेगी और अल्ट्रासोनोग्राफी 12 वीक के बाद करेगी, और अल्ट्रासोनोग्राफी 6 to 8 वीक के अंदर प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर देती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वो कब कर रही थी, 3 मंथ के अंदर। में जो रेडियोग्राफी था, रेडियोग्राफी कब कंफर्म कर रहा था, कब उसमें फीटल के बोन देखने को मिल रहे थे अपन को, आफ्टर 3 मंथ। तो ये ध्यान रखना, अल्ट्रासोनोग्राफी जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू रेडियोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से ये साइन अपने खत्म होते हैं इन लिविंग, ठीक है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन लिविंग, इसमें हमने पहला देखा प्रिजम्पटिव साइन, ठीक है। 8 पॉइंट कवर किया हमने इसमें, ठीक है, प्रिजम्पटिव साइन के अंदर। देन प्रोबेबल साइन देखा हमने, ठीक है। देन हमने थर्ड देखा पॉजिटिव कंफर्मेटरी या एब्सोल्यूट साइन। अब बहुत छोटे टॉपिक बचे हैं, मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ फटाफट, वीडियो मत छोड़िएगा, मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई थोड़ी एक्सपेक्टेड से, बट अब क्योंकि हमने डिटेल में करा है तो इतना टाइम लग ही जाता है। अब डेड फीमेल के अंदर कैसे पता लगाएंगे प्रेगनेंसी का, ऑब्वियसली है कि जैसे लिविंग में किए थे हमने वैसे डेड में भी करेंगे, पहला पॉइंट तो यही है ना, जैसे हमने लिविंग में किए थे वैसे डेड में भी करेंगे। अभी बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं उसमें ऐसा क्या दिया होगा आपको क्या लगता है कि जो यूट्रस है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, ये लिविंग में भी थे बट यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट में दिए तो अपने को करने पड़ेंगे, इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों का, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है। तो पहले क्या है, यूट्रस का साइज़ इनलार्ज हो जाता है, उधर भी होता है साइज़, ध्यान रखना इसका 30 × 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइज़ होता है। वेट हो जाता है अप टू 1 kg यूट्रस का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फीटस भी प्रेजेंट रहेगा। अब डेड फीमेल है यार, अपन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि फीटस है कि नहीं, फीटस होगा तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी पता चल गया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा फीटस को देख लो। अगर फीटस प्रेजेंट है तो मान लो फीटस डेवलप ही नहीं हुआ, पहला ट्राइमेस्टर चालू है, उसको हम डिटेक्ट ऐसे इजीली नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या है, लिविंग वाले साइन, जैसे हमने लिविंग में साइन करे थे वैसे साइन अगर हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। देन अपना थर्ड डी पॉइंट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, जो प्लासेंटल अटैचमेंट है वो भी उसका साइड भी हम देख सकते हैं, मतलब कब रेडियोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, तो उससे भी अपने को कंफर्म हो जाएगा कि अगर प्लासेंटा फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली अपना फीटस भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया होगा, फॉर्म हो चुका है, अभी अर्ली स्टेज में है, अर्ली स्टेज में था और लेडी मर चुकी है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि अपना जो यूट्रस है ना, यूट्रस में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 10 to 14 डेज़ के अंदर डीजेनरेट होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो 10 to 12 वीक्स तक यानी 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन को रिलीज़ करता रहता है जब तक प्लासेंटा नहीं बन जाता। तो अगर अपने को कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिल रहा है तो मतलब प्रेगनेंसी थी या प्रेगनेंसी है उस डेड फीमेल के अंदर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, उसको देखते हैं फटाफट से, क्या है स्यूडोसाइसिस। क्या है स्यूडोसाइसिस को बोलते हैं फॉल्स स्पिरुअस फैंटम प्रेगनेंसी।
मतलब कोई फीमेल थी जिसको बहुत एक्सेसिव डिज़ायर थी, कि वो लेडी को प्रेग्नेंट होने की बहुत एक्सेसिव डिज़ायर थी, तो उसके अंदर सारे साइन प्रेजेंट होंगे, इवन लेबर पेन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन फीटस ही प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें सारे साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, लेबर पेन भी प्रेजेंट है, बट फीटस ही प्रेजेंट नहीं है। और जब ये फीमेल को पता चलता है तब उसको लगता है कि डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी होती ही नहीं, क्योंकि बच्चा है ही नहीं। देन अब ये पूरा अपना साइन वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, लिविंग में भी डेड में भी। फिर अब अगर आपको याद हो, साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट भी था, बहुत छोटा है, बस थोड़ा सा वेट करिए, बस वो भी होने वाला है। ठीक है गाइस, 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है गाइस, तो अपना जो थर्ड पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है बेचारी और उसके यूट्रस में उसका बच्चा मर चुका है। अब अर्ली या लेट प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा है, उसको फील हो रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि बच्चा मर चुका है, और तो उसको कैसे पता लगाएंगे? अगर अर्ली प्रेगनेंसी है और बच्चा मर चुका है उसके यूट्रस के अंदर, तो कैसे पता लगाएगी? इवन अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भी यूट्रस का साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। अगर यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो यूट्रस के अंदर फीटस है वो मर चुका है, डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम क्लिनिकल, अब सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी चालू हो गई, यानी हार्ट का बनना चालू हो गया या हार्ट फॉर्म हो चुका है, और हार्ट फॉर्म होने के बावजूद भी अगर फीटल हार्ट साउंड ही एब्सेंट हो, फीटल की मूवमेंट ही एब्सेंट हो, और यूट्रस का साइज़ करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, यानी यूट्रस का साइज़ कुल मिला के यूट्रस का साइज नहीं बढ़ रहा सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी आने के बावजूद भी, और ना हार्ट बीट है ना ही मूवमेंट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जो अपना फीटस प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर वो क्या हो चुका है? मर चुका है। ठीक है, देन हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? रेडियोग्राफी। सीधा अगर फीमेल को शक हो रहा है कि मैं जो कि हमने ऊपर साइन देखे कि अपना यूट्रस का साइज इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फीटल हार्ट साउंड नहीं है, फीटल मूवमेंट नहीं है, और फीमेल को लग रहा है कि बच्चा मर चुका है ना, उसके फैमिली वालों ने, उसके हस्बैंड ने चेक किया, फीटल हार्ट साउंड नहीं आ रहा, फीटल मूवमेंट नहीं आ रहे, है ना, देन वो कंफर्म कराने के लिए क्या कर सकती है? रेडियोग्राफी कर सकती है। अब रेडियोग्राफी में तो इमेजिंग होगी, वो तो डायरेक्ट देख के बता ही देंगे कि फीटस जिंदा है कि मर चुका है। अगर फीटस मर चुका होता है यूट्रस के अंदर ही, तो अपने को एक साइन देखने को मिलता है जो कंफर्म कर देता है कि फीटस की डेथ हो चुकी है यूट्रस के अंदर। वो साइन क्या है? उसको बोलते हैं हम स्पॉल्डिंग साइन। क्या बोलते हैं? स्पॉल्डिंग साइन। स्पॉल्डिंग साइन क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। स्पॉल्डिंग साइन क्या है? स्पॉल्डिंग साइन, स्पॉल्डिंग साइन है कि स्कल की जो बोन्स हैं, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, उनके बीच में जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स होते हैं, लेकिन वो सूचर्स खुल जाएंगे और स्कल के बोन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवर राइड करेंगे, बोलते हैं स्पॉल्डिंग साइन। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा जब फीटस की डेथ हो चुकी होती है। वर्टेब्रल कॉलम भी प्रोलेप्स हो जाएंगे, यानी जो उनकी डोटेड अपीयरेंस होती है वो गायब हो जाएगी, वो प्रोलेप्स हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर एयर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखना। अगर फीटस की डेथ हो चुकी है तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर एयर प्रेजेंट रहती है, और एयर देखने के बाद अपना यूट्रस वॉर्म के अंदर फीटस के हार्ट या ब्लड वेसल्स के अंदर एयर भर चुका है, क्या मतलब होगा कि फीटस मर चुका है। देन थर्ड पॉइंट अपना रेडियोग्राफी की तरह ही है, वो भी इमेजिंग टेक्निक है, उसमें भी स्पॉल्डिंग देखने को मिलेगा, उसमें भी हार्ट बीट नहीं देखने को मिलेगी, उसमें भी फीटल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हम कंफर्म कर लेंगे कि फीटस की डेथ हो चुकी है यूट्रस के अंदर। ठीक है, देन लास्ट 2 पॉइंट आते हैं अपना एमनियोटिक फ्लूइड और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। तो जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन और टर्बिड। कैसा हो जाएगा? ब्राउन और टर्बिड। ठीक है, फिर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या है कि नेगेटिव आएगा। अपना इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट अगर आपको याद हो, अगर क्या था इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट था ब्रेंडिक्स टेस्ट। ब्रेंडिक्स टेस्ट में हम क्या कर रहे थे? एक ड्रॉप ऑफ यूरिन ले रहे थे, एंटी HCG, यानी अपने जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रहता है उसका एंटी कोई केमिकल होता होगा वो लेते हैं। ठीक है, वो लेते हैं पहला, फिर देते हैं सेंसिटाइज लेटेक्स पार्टिकल, और खुद एक ड्रॉप ऑफ यूरिन लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्रॉप ऑफ यूरिन लेते हैं। ठीक, ये 3 चीज़ें लेते हैं। देन अगर एग्लूटिनेशन नहीं देखने को मिलता तो पॉजिटिव साइन, मतलब प्रेगनेंसी है, और अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं है, और ये जो टेस्ट है सिर्फ 98% ही एफिशिएंट है। तो बस आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट दोस्तों क्योंकि ये वीडियो को हमने डिटेल में कवर करा है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। बस आपको एक चीज़ सजेस्ट करनी है कि जब आप ये लिखेंगे देन साइन ऑफ प्रेगनेंसी लिखना है, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है ABC पॉइंट का। फर्स्टली सारे साइन एक साथ लिखना है, प्रिजम्पटिव एक साथ लिखना, प्रोबेबल और पॉजिटिव और कन्फर्मेटरी साइन, ये सब चीज़ें एक साथ लिखना। ये 1-2 पेज पे अपना आ जाएंगे, 1-1.5 पेज तो इसमें कवर हो जाएंगे। देन इनको आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, इतना डिटेल है जितना इसमें है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो आपको लग रहे हैं, जितना आपको याद हो जाए, है ना। आप पढ़ना तो सब कुछ रहता है, तो जितना आपको याद हो जाए वो सारे पॉइंट आप इनमें कवर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, ABC पॉइंट, देन प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और कन्फर्मेटरी साइन, इस तरह से एक साथ लिख देना। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट इसके, 8 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके, पॉजिटिव, कन्फर्मेटरी, एब्सोल्यूट साइन के 5 पॉइंट। इस तरह से लिखने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरे मार्क्स साइन ऑफ प्रेगनेंसी के मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।